झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को गांडे की जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकलेगी। युवा अब तैयार हो जाएं। उनके दादा हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ रहा है। महिलाओं को सम्मान राशि मिली है, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। दरअसल मंगलवार को गांडे प्रखंड के पीरटार मैदान में आयोजित आभार सह संवाद सभा को कल्पना सोरेन संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने आम जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार 5 साल में गरीब, दलित और पिछड़ों का विकास करेगी। महिलाओं को सम्मान दिया है, युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। अबुआ सरकार झारखंड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त काम करेगी। गरीब, दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने वाले हेमंत सोरेन को विपक्षियों ने साजिश कर जेल भेजा था। अब झारखंड को अव्वल राज बनाना है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन जनता की परेशानियों को समझते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के संघर्षों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीबी देखी है, भूख और तड़प देखी है। हेमंत सोरेन अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जनता का साथ चाहिए। कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। कल्पना सोरेन ने बताया कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई उतार चढ़ाव आए, कोर्ट कचहरी और जेल भी जाना पड़ा। फिर भी जनता ने, आदिवासियों और पिछड़ों ने उन्हें फिर से सत्ता सौंपी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे हेमंत सोरेन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का सपना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे राज्यों में भी फैले और झारखंड एक अव्वल राज्य बने। कल्पना सोरेन ने 31 जनवरी 2024 का जिक्र किया जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि गरीब की आवाज उठाने वाले के साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा जो भी गरीबों के लिए बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। कल्पना सोरेन ने इस तारीख को याद रखने की बात कही। कल्पना सोरेन ने सरकार के कामों को भी गिनाया। पेंशन बढ़ाने और बिजली बिल माफ करने जैसे फैसलों का जिक्र करके उन्होंने सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। उन्होंने झारखंड आंदोलन का जिक्र करके लोगों की भावनाओं को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने जनता से हेमंत सोरेन को समर्थन देने की अपील की। कुल मिलाकर कल्पना सोरेन ने अपने भाषण में भावनात्मक अपील, सरकार के कामों का बखान और विरोधियों पर हमला, इन तीनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जनता को हेमंत सोरेन के साथ जोड़ने की कोशिश की और भविष्य के लिए उनका समर्थन मांगा। बता दें कि झारखंड की राजनीति, खासकर झामुमो में कल्पना सोरेन का कद बढ़ता ही जा रहा है। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब उन्होंने पार्टी को जिस तरह से संभाला उससे कार्यकर्ता काफी खुश थे। इतना ही नहीं, चुनावों में भी कल्पना सोरेन ने अपनी कुशलता दिखाई और न सिर्फ अपनी सीट जीतने में कामयाब रही बल्कि कई अन्य सीटों पर भी इनके प्रचार का असर दिखा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भी कल्पना सोरेन ने झामुमो के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरी। प्रचार के लिए उनकी मांग न सिर्फ झामुमो नेता कर रहे थे बल्कि गठबंधन के नेताओं ने भी अपने प्रचार करने की अपील उनसे की थी। कल्पना ने इस चुनाव में कितनी मेहनत की थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने करीब 100 सभाएं की थी। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in